नमस्कार साथियों। आज हम कुंडली विश्लेषण की श्रेणी में एक ऐसे साहित्यकार, एक ऐसे युग सम्राट के बारे में चर्चा करेंगे जो अपने साहित्य के क्षेत्र में, अपनी लेखनी के क्षेत्र में एक विश्वविख्यात लेखक था, उपन्यासकार था, जिसकी लेखनी ने, जिसके लेखन में समाज के ऐसे मार्मिक दृश्यों को चित्रित किया जो विरले ही एक साहित्यकार कर पाता है। हम चर्चा करेंगे उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, जिनको साहित्य सम्राट कहा जाता है। इनकी जो जन्म कुंडली है वह कर्क लग्न की कुंडली है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को संध्या की वेला में 6 बजे हुआ था। तो इनकी जो कुंडली है उसके जो लग्नेश हैं वह चंद्रमा हैं, यानी कि कर्क लग्न की इनकी कुंडली है। मैंने साहित्यकार योग की जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि ज्यादातर जो साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, उनकी कुंडली में मुख्यतः कर्क लग्न होती है। तो इनकी कर्क लग्न होने के कारण इनको स्वभावतः कुंडली ने लेखक बना दिया, साहित्यकार बना दिया। और वही साहित्य योग की श्रेणी में जब साहित्यकार योग हम कुंडली में देखते हैं तो हम देखते हैं पंचम भाव और द्वितीय भाव, इन दोनों का गठजोड़ ये मुख्य है। तो वही पंचमेश इनके मंगल हुए जो द्वितीय भाव में जाकर के विराजमान है। तो इस प्रकार कुंडली में बिल्कुल साक्षात साहित्यकार योग परिलक्षित होता है और इनको उच्च कोटि का साहित्यकार बनाया। अब हम बात करते हैं इनके जीवन दृश्य के बारे में, महादशाओं के बारे में। इनका जो जन्म था सूर्य की महादशा में हुआ जो 1 वर्ष चला। उसके बाद में चंद्रमा की जो महादशा थी वह 1881, 9 अप्रैल 1881 से लेकर के 9 अप्रैल 1891 तक चली। चूंकि चंद्रमा इनके लग्नेश हैं और उच्च के होकर के आय भाव में, एकादश भाव में विराजमान है, तो इससे साफ होता है कि जो चंद्रमा है वह कहीं ना कहीं साहित्य का स्वामी है। एक मार्मिक दृश्य को एक आईने के प्रकार से देखने का जो काम करता है वह चंद्रमा करता है। इसलिए साहित्य को लिखने का जो अंकुर था वह इस काल में फूट चुका था। हालांकि जो चंद्रमा है इनकी कुंडली में 2 पापक ग्रह शनि और केतु से घिरा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही कोमल ग्रह है। यह पापक ग्रहों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसलिए चंद्रमा के एकादश भाव में, आय भाव में होने के कारण इनको कहीं ना कहीं आय के साधन जुटाने में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा, और यह जग जाहिर है। अब हम बात करते हैं इससे अगली महादशा, मंगल की महादशा में, जो 9 अप्रैल 1891 से लेकर के 9 अप्रैल 1898 तक चली। माफ कीजिएगा, ये जो इनकी महादशा थी वह 9 अप्रैल 1891 से लेकर के 9 अप्रैल 1898 तक चली। और ये जो मंगल था यह इनकी कुंडली में टर्निंग पॉइंट लेकर के आया। इसने समाज को, इनकी लेखनी को दिखाया, क्योंकि मंगल पंचम भाव का स्वामी है। इनकी शिक्षा दीक्षा का जो ध्येय था वह सिर्फ लेखन कार्य था। इसी मंगल की वजह से इनमें साहित्य को लिखने का साहस जगा और अपनी वाणी को साहित्य के लिए एक आयाम प्रस्तुत किया, क्योंकि मंगल वाणी का भी एक भाव है। इसलिए हम देखेंगे कि 1891 से लेकर के 1898 का जो समय था वो मुंशी प्रेमचंद के लिए एक प्रकार से वरदान था। यानी कि अपनी जो जमीन तय करना, लेखनी की एक प्रकार से नींव स्थापित करने का जो समय था वो यही था।
इसके बाद में राहु की महादशा चलती है जो 9 अप्रैल 1898 से लेकर के 9 अप्रैल 1916 तक चली। क्योंकि राहु एक भटकाव वाला ग्रह है, तो यही राहु की स्थिति ने इनको समाज में बहुत ज्यादा भटकाया, भ्रमित किया, और इसी राहु ने इनको उच्च कोटि के शिखर तक पहुंचाया। क्योंकि इनके जो राहु हैं वह षष्ठम भाव में है, और षष्ठम भाव का राहु दुश्मनों से विजय दिलवाता है। दुश्मन उत्पन्न होते हैं लेकिन उन पर विजय मिलती है, संघर्ष मिलते हैं लेकिन संघर्षों में विजय मिलती है, रोग आते हैं निश्चित लेकिन रोगों पर विजय अवश्य मिलती है। ये वही समय था जब इनके शरीर में रोग उत्पन्न हुए लेकिन रोगों पर विजय पाई गई, शत्रु उत्पन्न हुए लेकिन शत्रुओं पर विजय पाई गई। लेकिन राहु जो होता है वह समाज में प्रतिष्ठित बनाता है। विभिन्न प्रकार की जब समाज में आलोचनाएं होती हैं तभी तो मनुष्य का नाम होता है। इसलिए राहु ने इनको श्रेष्ठ जो एक साहित्यकार था यह समाज को दिखलाया। मंगल ने इनको साहित्यकार बनाया और राहु ने इनको साहित्यकार दिखाया। ये जो दोनों ग्रह थे इनको प्रेमचंद से मुंशी प्रेमचंद साहित्यकार बनाने में इन दोनों ग्रहों का हाथ था। और उसके बाद में आते हैं गुरु की महादशा जो 9 अप्रैल 1916 से लेकर के 9 अप्रैल 1932 तक चली, जो कि इनके भाग्य के कारक थे। ये जो समय था इनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, जिसने इनकी जो कड़ी पूंजी थी, इनका जो कर्म फल था वह दिलाया। इन्होंने शांतिपूर्वक जब इन्होंने अपना नाम शोहरत स्थापित कर चुके थे, समाज इनको जान चुका था कि आखिरकार मुंशी प्रेमचंद कौन है, तब एक जो स्थापना थी वह मुंशी प्रेमचंद की इस समाज में हुई। लेकिन उसी के बाद में शनि की महादशा आती है, क्योंकि शनि यहां पर नीच के हैं। और शनि की जो महादशा थी वह 9 अप्रैल 1932 से लेकर के 9 अप्रैल 1951 तक चली, जिससे शनि ने इनके आय के स्रोतों को एकदम छिन्न भिन्न कर दिया। इनकी जो रोजगार था, इनके जो आय के स्रोत थे वह एकदम से छिन्न भिन्न होने लगे। इनकी जो डिप्टी की नौकरी थी इन्होंने उसको भी छोड़ दिया। इस प्रकार से ये जो शनि थे इन्होंने इनके जीवन में एक प्रकार से अस्त व्यस्त ला दी। यह आप इनकी जीवन परिचय में देख सकते हैं। और उसके बाद में इनकी जो स्थिति थी वह कभी सुधरने में नहीं आई, क्योंकि उसके बाद में बुध की, केतु की और शुक्र की महादशाएं आती चली गई। तो कुल मिलाकर के हमने इनकी कुंडली में देखे मंगल, राहु और गुरु, इन तीनों ग्रहों की स्थितियां, जिसकी वजह से इनको समाज में एक साहित्यकार के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में हमको दिखाया। क्योंकि इनकी कुंडली में चंद्रमा, मंगल और गुरु ये 3 मुख्य कारक ग्रह थे। लेकिन चंद्रमा शनि और केतु के प्रभाव में आ गए, लेकिन वहीं राहु षष्ठम भाव में होने के कारण एक प्रकार से शुभ फल प्रदान कर गए। क्योंकि यह माना जाता है कि क्रूर ग्रह यदि षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाएं तो वह शुभता ही प्रदान करते हैं। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन वह समस्याएं उनके लिए अभिशाप न बन करके वरदान साबित होती हैं। यह आप अपने अनुभव में देख सकते हैं, जो इनकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। तो यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म कुंडली, और आगे आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही महान पुरुषों की कुंडली विश्लेषित करेंगे और विश्लेषण करके बताएंगे कि उनके जीवन में यह घटना क्यों घटित हुई। नमस्कार।